वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सेकेंड ईयर AHDP के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 17 यानी ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियाँ, यानी वो औषधियाँ पढ़ेंगे आज जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर यानी पाचन तंत्र पे अपना असर डालती है या काम करती है। कैसे काम करती है इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी ड्रग्स हैं, उनकी क्या क्या डोज हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव फर्मेंट्स। यानी ये डाइजेस्टिव फर्मेंट्स का मतलब है कि ये पाचन करने वाले फर्मेंट्स है, या आप यूँ कह सकते हैं एंजाइम है ये। यानी इसमें जो फर्मेंट्स, डाइजेस्टिव फर्मेंट्स है वो उसमें एक तो आएगा माल्ट। पहला है माल्ट। माल्ट का मतलब है ये एमाइलोलिटिक फर्मेंट है। एमाइलोलिटिक फर्मेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो है एमाइलेज या डायस्टेज एंजाइम पाया जाता है, और ये डायस्टेज जो है ये अपने बाहर से 5 गुना ज़्यादा स्टार्च को माल्टोज मतलब, यानी ये क्या करते हैं, ये स्टार्च को शुगर में चेंज करते हैं। स्टार्च को शुगर में चेंज करते हैं तो वो क्या है, ब्लड में एब्जॉर्ब अच्छी तरह से हो सकता है। अगर सीधा स्टार्च जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए उसको ये माल्टोज एक प्रकार शुगर है उसमें बदल देते हैं। तो माल्ट जो है ये कहाँ से आता है, ये ज्वार के दानों को कृत्रिम रूप से उगा के ना फिर उसे प्राप्त करते हैं। ज्वार के दानों को कृत्रिम रूप से उगाने से प्राप्त होता है। ये कृत्रिम रूप से ज्वार के दानों को उगाते हैं, तब ये माल्ट जो है ये फर्मेंट प्राप्त होता है। इसका उपयोग एक तो डाइजेस्टिव टॉनिक के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है इसलिए इसका उपयोग जो है डाइजेस्टिव टॉनिक के रूप में करते हैं। पशु के शरीर में अगर कुछ ऐसी डिजीज़ हो गई जिससे पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, मतलब उसको इंग्लिश में वास्टिंग डिजीज़ बोलते हैं। वास्टिंग में मतलब होता है धीरे धीरे पशु जो है कमज़ोर होता जाता है। अगर आप इसको आप लोकल भाषा में समझो ना, लोकल भाषा का मतलब होता है जो आपकी मारवाड़ी भाषा, अपने जो घरेलू यूज़ करते हैं उसमें पशुपालक क्या बोलते हैं, अगर कोई पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता है तो उसको कहते हैं ये पशु गलने लग गया, इसको गलने की बीमारी होगी। और आपको अगर आपने सुना हो तो जो पशु कमज़ोर होता है, आदमी जो कमज़ोर होता है उसको गड़िया बोलते हैं, गांव में बोलते हैं ना गड़िया, बिल्कुल वो गलने वाली बीमारी है। यानी धीरे धीरे पशु कमज़ोर हो जाता है, उस ऐसी बीमारियों में विष को देते हैं। अगर पशु में कमज़ोरी आ गई, वीकनेस आ गई, पशु कमज़ोर हो गया, वीकनेस है उसमें, तो उसको हम माल्ट जो है फर्मेंट देते हैं। अगर मान लो उसको चक्कर आते हैं, पशु को चक्कर कब आते हैं, जब पशु कमज़ोर होता है तो ही उसको चक्कर आते हैं ना। पशु चलता है तो चक्कर आने लग जाते हैं, गिर जाता है, आदमी को चक्कर आते हैं। ऐसे अगर चक्कर आए ना तो उस स्थिति में भी हम माल्ट देते हैं। माल्ट यानी माल्टोज। अब जो सेकंड है ना वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये प्रोटीओलाइटिक फर्मेंट है। प्रोटीओलाइटिक फर्मेंट का मतलब होता है प्रोटीन को प्रोटीज में चेंज करता है, सिंपल प्रोटीन में चेंज करता है। यानी प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, उसको सिंपल प्रोटीन में चेंज करता है। तो वो प्रोटीन जो है फिर वो डाइजेशन का मतलब यही है। तो उसके लिए हमें ये पेप्सिन काम में लेते हैं। पेप्सिन यानी ये प्रोटीओलाइटिक फर्मेंट है, और ये भी एक प्रकार का एंजाइम है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, एक ताज़ा और स्वस्थ सुअर जो ताज़ा या स्वस्थ हो, या भेड़ बछड़े के आमाशय से, या भेड़ या बछड़ा जो होता है उसके आमाशय से यानी उसके स्टोमक से इसको प्राप्त करते हैं। अब क्योंकि ये आमाशय से प्राप्त होता है ना, इसलिए इसमें मांस जैसी गंध आती है। अगर इसमें आपको अगर ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसमें मांस जैसी गंध आती है, तो वो एंजाइम जो है वो पेप्सिन है। पेप्सिन क्यों गंध आती है, क्योंकि वो आमाशय से प्राप्त किया जाता है, पेट से प्राप्त करते हैं, इसलिए उसमें मांस जैसी गंध आती है। एक तो इसका कलर नहीं होता, रंगहीन होता है ये, और ये
वैसे रंगहीन है लेकिन हल्का पीला रंग, ट्रांसल्यूसेंट। मतलब ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है कुछ कुछ आप उसमें से देख सकते हो, उसके अंदर आर पार देख सकते हो थोड़ा बहुत, ट्रांसल्यूसेंट। और स्वाद में हल्का नमकीन होता है। अगर इसका टेस्ट लो तो हल्का नमकीन होगा। अब ये क्या करता है, अपने भार से, जितना इसका भार होता है उससे 2500 गुना ज़्यादा प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन जो है ना सिंपल प्रोटीन होता है जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है कि बछड़ों में, घोड़ों में, घोड़े के बच्चे जो फोल्स होते हैं उनमें या कुत्ते में जब इंडाइजेशन हो जाता है, अपच जिसे बोलते हैं ना, इंडाइजेशन, अपच हो जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एसिड जो है उस 0.4% HCl में घोलकर इसको माउथ से पिला देते हैं, अथवा इसको गुदा द्वारा इसका यानी एनस के थ्रू इसका एनिमा भी दे सकते हैं। तो ये थे फर्मेंट्स या एंजाइम्स। अब हम सेकंड पढ़ेंगे पेड़ पौधों से प्राप्त कड़वी औषधियाँ। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनसे ऐसी कड़वी औषधियाँ, बीटर मेडिसिन बोलते हैं उनको, बीटर वेजिटेबल बीटर्स बोलते हैं उनको। शाकाहारी कुछ सब्जियां लाइक जैसे पौधे होते हैं ना, उनसे जो औषधियाँ मिलती है वो बीटर होती है। बीटर मतलब वो कड़वी होती है, इसलिए उनको बीटर बोलते हैं। अब इसमें बीटर का उपयोग जब आप लेते हो ना तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बीटर औषधियाँ जब आप पशु को देते हो या इंसान खुद लेता है तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या रखते हैं? बीटर मेडिसिन जो है ना, जो वेजिटेबल बीटर्स या पेड़ पौधों से प्राप्त कड़वी औषधियाँ लेते अगर लेनी पड़े तो भोजन करने से आधा घंटा पहले लेनी चाहिए। भोजन करने से आधा घंटा पहले लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि अगर आपने भोजन करने से जस्ट पहले ले ली तो फिर मुंह आपका कड़वा हो जाएगा, तो भोजन अच्छा नहीं लगेगा। बीटर औषधियाँ जो है वो कम समय तक लेनी चाहिए। कम समय का मतलब है 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए उसको, क्योंकि अगर लंबे समय तक दोगे तो पाचन का जो स्राव होता है, भोजन पचने के लिए जो स्राव होता है ना, सीक्रेशन सलाइवा का, वो कम हो जाएगा। इसलिए इसको कम समय तक लेते हैं, यानी 1 सप्ताह से ज़्यादा इसको नहीं लेते हैं। अगर पशु के गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्राइटिस का मतलब समझते हो क्या है? गैस्ट्राइटिस का मतलब है जो पेट होता है ना, पेट का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेट में सूजन हो जाती है तो उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। और गैस्ट्राइटिस में ज़्यादातर क्या होता है? उल्टी होती है। गैस्ट्राइटिस में उल्टियाँ होती है। तो गैस्ट्राइटिस हो तो उसको बीटर मेडिसिन जो है ना, ये वेजिटेबल बीटर्स ये नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो आगे ऑलरेडी है और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। जैसे आप पशु को भूख लगने के लिए देते हैं बीटर्स औषधि जो है ना, ये पशु को इसलिए देते हैं कि पशु को भूख लगने लग जाती है। अगर पशु को भूख लगने लग जाए तो इस दवाई को बंद कर देना चाहिए। जैसे पशु को आपको लगे कि पशु खाने पीने लग गया, चरने लग गया ना, तो इस बीटर औषधि को बंद कर देना चाहिए। अब इसके अंदर जो मेडिसिन आती है वो एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसमें मेडिसिन आती है कुटकी तो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको जेनशन बोलते हैं। जेनशन क्या है? ये एक प्रकार के पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। जेनशन ये पौधा होता है, उसकी जड़ जो होती है उससे ये प्राप्त होता है, इसको कुटकी बोलते हैं। इसका उपयोग जो है ना मुंह द्वारा करते हैं। मुंह द्वारा मतलब ओरली देते हैं। ओरली का मतलब होता है पेट में आप मुंह से तो कोई दवाई देते हो ना, उसको बोलते हैं। अब इसको कैसे यूज़ में लेते हैं? इसके 2 रूप में काम लेते हैं। एक तो जेनशन पाउडर, यानी इसकी जड़ जो उसका पाउडर बना लेते हैं। दूसरा क्या है? टिंचर जेनशन, यानी इसका जेनशन का टिंचर बना लेते हैं। टिंचर मैंने आपको बताया था कि इसको एल्कोहल मिलाते हैं, उसमें एल्कोहल में डुबो लेते हैं उसको, फिर जो मेडिसिन प्राप्त होती है उसको टिंचर बोलते हैं। अब एक तो इसका काम है टॉनिक के रूप में। बीटर स्टोमकी का मतलब है भूख लगने लग जाती है, स्टोमक की टोन बढ़ा देता है ये बीटर स्टोमकी, और टॉनिक के काम करता है। बीटर स्टोमकी भूख बढ़ाता है, टॉनिक का काम करता है। एज ए परगेटिव, यानी अगर पशु के छोटी मोटी कब्जी हो ना थोड़ी बहुत,
जिसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, अगर पशु के कॉन्स्टिपेशन हो तो परगेटिव के रूप में, परगेटिव से मतलब होता है उसको गोबर पास हो जाता है, मतलब पतला हो गया, उसको परगेटिव बोलते हैं, यानी दस्त लग जाते हैं। तो उसके देने के लिए इसको एलोज के साथ देते हैं, एलोज कंपाउंड आता है, उस एलोज कंपाउंड के साथ मिला के इसको देना चाहिए। अब इसका ये जो मैंने आपको काम बताया स्टॉर्म की टॉनिक के रूप में, ये ज़्यादातर क्या है, इसको देते हैं घोड़े और गोवंश में इसका उपयोग करते हैं, घोड़े में, गाय में, भैंस में इसका उपयोग करते हैं। इसकी खुराक जो है, अगर आप पलूर जेंशन देते हो, पाउडर के रूप में देते हो, तो केटल में, हॉर्स में और शीप, गोट और डॉग में, यानी केटल में इसको 30 से 60 ग्राम इसकी डोज है पाउडर की, और हॉर्स की है 15 से 30 ग्राम, शीप एंड गोट 4 से 8 ग्राम, और कुत्ते में 0.3 से 1.3 ग्राम। ये आपकी किताब में डोज दी हुई है, आप इसको डोज को अच्छी प्रकार से याद कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में इसको ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं। अगर आप टिंचर जेंशन देते हो, टिंचर जेंशन के रूप में केटल और हॉर्स को 30 से 60 ml देते हैं, गाय और घोड़े को 30 से 60 ml देते हैं ओरली, और शीप गोट में 4 से 8 ml देते हैं, और कुत्ते में 2 से 4 ml देते हैं। ये इसकी डोज है। सेकंड जो इसमें औषधि आती है वो आती है चिरायता। चिरायता जो है ये एक पौधा होता है जिसका नाम होता है स्वर्टिया चिरायता, स्वर्टिया चिरायता बोलते हैं उसको। उस पौधे को जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब उसमें फूल लगते हैं ना, उस स्टेज को फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं। तब क्या करते हैं, ये जो फूल जो है उनको इकट्ठा करके सुखा लेते हैं, फिर उसको काम में लेते हैं। अब ये क्या है, एक तो इसका चिरायता का पाउडर काम में आता है, एक चिरायता का टिंचर काम में आता है, टिंचर चिरायता। जैसे पहले अपने जेंशन का देखा था ना, उसमें एक टिंचर के रूप में काम में लेते हैं, एक उसको पाउडर जेंशन के। इसी तरह से ये चिरायता जो है, इसको भी हम जो है पाउडर चिरायता और टिंचर चिरायता के रूप में काम में लेते हैं। इसका उपयोग जो है ये बिटर स्टोमकिक यानी भूख लगने के लिए, और फेब्रिफ्यूज का मतलब होता है वो दवाई जो अगर आप पशु को देते हो तो पशु का बुखार जो है कम हो जाता है। बुखार में अगर पशु को टेम्परेचर हो तो वो डाउन हो जाएगा। लेकिन बुखार में क्या है, जेंशियन और कुनेन के स्थान पर चिरायता को ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो बुखार उतारने में करते हैं। यानी वैसे तो कुनेन जो है, कुनीन और जेंशियन, ये भी बुखार उतार सकते हैं, लेकिन उनकी बजाय क्या है, हम चिरायता को ज़्यादा काम में लेते हैं। तो इनकी डोज क्या है चिरायता की, अगर पाउडर के रूप में देते हो आप, पल्लू के रूप में, पल्लू चिरायता के रूप में अगर आप देते हो, तो हॉर्स एंड केटल में इसकी डोज है 15 से 30 ग्राम। यही डोज जो है करीब करीब उसमें जेंशियन में थी। तो दोनों को अगर आप एक साथ याद करोगे तो आपको आसानी रहेगी। तो केटल हॉर्स में इसकी डोज है 15 से 30 ग्राम, और शीप में 4 से 8 ग्राम, गोट में भी 4 से 8 ग्राम है, और कुत्ते में 0.3 से 0.6 ग्राम है। ये अगर आप इसको पाउडर के रूप में देते हो। तो अगर इसको टिंचर चिरायता कंपाउंड के रूप में देते हो, टिंचर चिरायता कंपाउंड के रूप में देते हो, तो केटल हॉर्स में 30 से 60 ml है, और शीप गोट में 4 से 8 ml, कुत्ते में 2 से 4 ml, ये इसकी डोज है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है बीटर औषधियाँ यानी कड़वी औषधियों के रूप में जो दवाइयाँ आती है, उसमें जिंजर पाउडर है। जिंजर का मतलब होता है सूंठ। आप अपने अदरक देखिए ना, चाय में डालते हैं, अदरक डालते हैं सब्जी में, चाय में, जो मतलब कच्ची जिसको बोलते हैं सौंठ, अगर उसको सुखा लेते हो ना, अदरक को अगर सुखा लोगे आप तो वो बन जाएगी सौंठ। और सौंठ का दो रूप में काम में लेते हैं। एक तो देखो इसका जिंजीबर ऑफिसिनेल इसका बोटनिकल नाम है, और ये पेज नंबर 136 पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। और जो अदरक जो है ये हमेशा पौधे की जड़ होती है, हल्दी है, जिंजर है, ये अदरक वगैरह है, ये इसकी जड़ होती है। जैसे मूली एक जड़ है, और इसी तरह ये भी एक जड़ है। तो दो रूप में काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? एक तो जिंजर का पाउडर
पलो जिंजर जिसे बोलते हैं, यानी जिंजर को पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। जिंजर का मतलब सौंठ। दूसरा टिंचर जिंजर, ये अल्कोहल में मिला के इसको तैयार करते हैं, वो टिंचर बोलते हैं उसको। इसके उपयोग क्या है, एक तो ये क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब होता है जो खुशबू देने वाला है, यानी अगर आपके मुंह में बदबू आती है ना किसी के, तो वो अगर थोड़ा जिंजर जो है, सौंठ, उसका पाउडर या उसका टुकड़ा मुंह में डाल लेता है ना, तो उसके मुंह में से बदबू नहीं आती, यानी खुशबू देता है ये। और स्टिमुलेंट है, यानी एक ये क्या स्टिमुलेट करता है किसी चीज़ को। स्टिमुलेट का मतलब तो उद्दीपन बोलते हैं उसको। अगर उद्दीपन आपने पहले डेफिनेशन पढ़ा है तो उद्दीपन का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन में या मान लो स्टोमक की स्टिमुलेट कर देता है, देते हो तो उससे क्या भूख भी लगती है। और अगर मान लो पशु के छोटी मोटी कब्जी है, थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन है, तो आप उसको इंटेस्टाइनल स्टिमुलेंट के रूप में देते हो, तो उससे उसका पेट जो है वो साफ हो जाता है, यानी दस्तावर दवाई है ये। एज ए परगेटिव इम्पेक्शन ऑफ रूमन। इम्पेक्शन रूमन का मतलब होता है पेट में बंद पड़ जाता है, गोबर करना बंद करते हैं, उसको इम्पेक्शन ऑफ रूमन बोलते हैं। उसमें मैग्नीशियम सल्फेट और नक्स भूमिका के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट का मतलब है जलाब वाला चूर्ण, जलाब वाला नमक बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम सल्फेट। और नक्स भूमिका, ये मैंने आपको पहले बताया, नक्स भूमिका उनके साथ मिला के देते हैं। घोड़ों में जो है ना साधारणतः पेट दर्द, सिंपल स्पास्मोडिक कोलिक में टिंचर जिंजर के रूप में देते हैं घोड़े में। और इसके उपयोग क्या है, एक साइलेगो के रूप में, यानी ये सलाइवा को सीक्रेट करता है। एज ए स्टोन किक, यानी भूख बढ़ाता है। एज ए कार्बोनेटिव, गैस को रिलीव करता है, पेट में अगर आप आ गया तो गैस निकालता है, उसको कार्बोनेटिव बोलते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लोरिंग एजेंट का मतलब है मुंह में बदबू आती है तो उसको इसकी खुशबू आती है उससे, ठीक है। इसकी खुराक जो है अलग अलग है, एक तो पाउडर की खुराक है पलो जिंजर, और एक है टिंचर जिंजर। तो पलो जिंजर में क्या है, केटल में 30 से 60 ग्राम है, हॉर्स में 15 से 30 ग्राम है, और शीप गोट में 4 से 8 ग्राम, कुत्ते में 1.3 ग्राम। ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपकी बुक में दी हुई है, तो आपको याद तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो टिंचर जिंजर जो है वीक बनाते हैं, वीक सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको वीक सॉल्यूशन टिंचर का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है, केटल में और उसमें 30 से 60 ml देते हैं, इसकी डोज है। टिंचर जिंजर वीक सॉल्यूशन की डोज है केटल, और उसमें 30 से 60 ml। शीप गोट में 8 से 16 ml, और कुत्ते में 1.3 से 12 ml ये डोज है। तो ये था आज वो दवाइयाँ जो पाचन तंत्र पर काम करने वाली औषधियाँ हैं। तो उसमें हमने आज जो है ना एंजाइम्स और कुछ फर्मेंट्स और कुछ बीटर मेडिसिन के बारे में पढ़ा। कल हम आगे स्वीटनिंग एजेंट्स, मिठास पैदा करने वाली दवाइयाँ पढ़ेंगे। आज के लिए बस, धन्यवाद, थैंक यू।